टिहरी नरेश के वहां अतिथि हुए थे राम तीर्थ। टिहरी गढ़वाल अच्छा एकांत में पहाड़ियों में राजा साहब का हवा खाने का बंगला रहा होगा, कुछ भी होगा। वहां राम तीर्थ रहे। सरदार पूरन सिंह उनकी सेवा में रहा और एकाएक रात को घबराया पूरन सिंह, आवाज आ रहा है राम राम किया, ओम ओम की कभी, ये क्या है? बाहर निकला तो आवाज कम सुनाई पड़ता, इधर उधर देखता है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे, अंधेरी रात है, सन्नाटा है। उस समय इतने सड़कें और बसें और इतनी बस्ती भी नहीं थी पहाड़ों में, एकदम शांत वातावरण। और ये राम 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 का ध्वनि कहां से आ रहा? कमरे के नजीक गए तो देखा कि हाँ कमरे से आ रहा है, कमरे में कोई व्यक्ति नहीं, ये सोए हुए हैं। नजीक गए तो और तेजी से सुनाई पड़े। उनका हाथ उठाकर अपने कान पे रखा तो देखे हाथ से ध्वनि, उनके श्वास से ध्वनि, उनके सारे शरीर से मंत्र की ध्वनि। ओ तीर्थ राम, ओ तीर्थ राम, ओ तीर्थ राम उठो, ओ प्राहो तेनू कुछ होए गया है, ओ की होया? ओ ध्वनि निकल दी सी। बोले आज तक तो मैं तीर्थ राम, अब तो मैं राम तीर्थ, जहां कदम रखूंगा वो भूमि तीर्थ हो जाएगी। उत्तम जापक हो गए। 4 प्रकार के जापक होते हैं। एक वो जापक होते हैं कि चलो कुछ पाना है, करना है, कितनी माला करनी पड़ेगी, अच्छा जी कर लेता हूं। दूसरे ये होते हैं गुरु मंत्र लिया और 2 माला 5 माला 10 माला नियम कर लिया और माला धर दी। तीसरे ये होते हैं कि आज चलो जप किया, जितना नियम है उतनी भी किया, कभी 2-4 ज्यादा भी कर लिया, कभी चलते चलते भी स्मरण कर लिया। ये उत्तम जापक है। और परम जापक, हा जिनके सानिध्य से, जिनके दर्शन मात्र से भगवान का नाम उभरने लग जाए, राम राम हरिओम हरिओम अपने आप होने लग जाए, ये उत्तम जापक, परम उत्तम जापक। ऐसा पुरुष सात्विकता में जो स्थित है, ऐसा पुरुष लाख आदमी के बीच हो तो लाख आदमी चाहे कैसे हो, निगुरे हो चाहे सगुरे हो, लेकिन वो अगर कीर्तन कराता है या अपनी दृष्टि फैलाता है तो लाख आदमी का ऑडियंस हो चाहे 2 लाख का हो, उस वक्त उस उत्तम महापुरुष की निगाहों के वेव्स, उनकी निगाहों से भक्ति के वेव्स बरसेंगे। उनको उत्तम परम उत्तम तत्व को छूकर उनका जो कीर्तन किया वचन की वाणी आएगी, वो सबको नहला देगी। और कितना भी कनिष्ठ व्यक्ति हो, कितना भी ऐसा वैसा व्यक्ति हो, लेकिन एक महापुरुष लाख आदमी को उस समय तो सात्विकता की उस सरिता में नहला देगा। ये उसका पावर है। पापी से पापी, पापों के पहाड़ लेकर जो सिर पर, ऐसे लोग भी अगर उसकी महफिल में घुस गए तो उनके पाप के पहाड़ कब कैसे गिरे उनको भी पता नहीं, और महापुरुष को परिश्रम नहीं। जैसे सूर्य उदय होता है और कितने ही हार्मफुल बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, सूर्य को पता ही नहीं। कितने फूल अपने आप खिलने लगते, सूर्य को पता ही नहीं। कितना ही जल बाष्पीभूत होकर गंगा बनने को जा रहे हैं, हरे खारा और जलचरों का एकी बेकी वाला मसाला, और वो गंगा होके पूजने जा रहा है सूर्य की स्थिति मात्र से। ऐसे कितना कलुषित काला